हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सोन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर बुला सकते हैं। आज हम आए हैं एक नए जोश के साथ और नया चैप्टर लेके आए हैं कि हमारा चैप्टर वही है, हमारा लेक्चर है नया। ठीक है, चैप्टर हमारा वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नीट के लिए। ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर हमारा 5 होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा था कि आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल। अपनी वीडियो को देर न करते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इसी वीडियो से हमारा लेक्चर देख रहे हैं, आपने अगर पीछे लेक्चर नहीं देखे तो आप सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप वो वाले लेक्चर देखें और पूरे देखें, नहीं तो आपका बैकलॉग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ से आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूकेरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज यूकेरियोटिक सेल, इसका मैं पूरा डायग्राम बनवाऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको। तो आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज है हमारा यूकेरियोटिक सेल, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल पूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना और पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल हेडिंग है हमारा यूकेरियोटिक सेल। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि अगर आप यूकेरियोटिक सेल के बारे में सोचें, ठीक है, तो आप आंख बंद करेंगे तो आपके लिए कुछ इसके ऑर्गन्स दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई देगी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल। ठीक है, न्यूक्लियस दिखाई देगा आपको, सीलिया एंड फ्लैजेला भी दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं पहले इनके बारे में। ठीक है, एक एक करके पहले हम लिखेंगे इनके बारे में, आपको एक एक करके इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें दिखाई देगी सेल वॉल, मतलब हम अगर आंख बंद करें तो सबसे पहले हमें यही चीजें दिखानी है, सेल वॉल। फिर आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दिखाई देंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, हमें ये दिखाई देंगी। ठीक है, अब जैसे इसके बाद हमारे आएंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सी होती है। अगर आपको नहीं बताया, भूल गए तो मैं यहाँ से आपको फिर से लिखवा दूंगा, क्योंकि आपके हुक्म सर आंखों पर। आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है बच्चों, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो साथियों, अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि जैसे जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है, क्या है, आप बस जैसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, आप इनको याद रखिए। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है हमारे दो, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल। अब आपको ये तो पता होगा कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रियोल जो होता है वो हमारा एक होता है और सेंट्रियोल के पेयर को कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये होती है हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड जो होती है वो होती है हमारी ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ठीक है, लाइसोसोम, बहुत चीजें हुई हमारी। ठीक है, और वैक्यूल हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा हमारा, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा हमारा प्लास्टिड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लास्टिड हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड। ठीक है, लाइक यही चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और माइक्रो बॉडीज। ठीक है, माइक्रो बॉडीज। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अब यूकेरियोटिक सेल भी होती है हमारी टू टाइप की, प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले सर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट सेल। ठीक, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारी प्लांट सेल होती है इनमें सेल वॉल जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सेल वॉल होती है, इधर होती है प्रेजेंट। ठीक है, और जो हमारी एनिमल सेल होती है इसमें होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा इधर होता है प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इधर एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में तो होता है, लेकिन हमारा एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में होता है हमारा एब्सेंट। ठीक, अब जो मैं आपको बताऊं, जैसे प्लांट सेल में हमारा सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में हमारा सेंट्रियोल होता है। ठीक है, सेंट्रियोल एब्सेंट
और इधर होता है हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट, ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट। और सेंट्रियोल के पेयर को क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि सेबैक्यूल जो होता है वो हमारा इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेबैक्यूल जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में भी, ये मैच्योर प्लांट में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेबैक्यूल, सेबैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है, इन मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। और इसमें जो होता है इसमें होता है एब्सेंट हमारा सेबैक्यूल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक बच्चों। तो आप इतना ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। और वैसे आप क्लियर दिखाई दे रहा है एक एक चीज, ठीक है। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इतना, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं? तो चलो लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं नोट किया तो कर लो, इधर ही लिखवा देना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इधर जगह है बहुत अभी, ठीक है। इधर ही लिखवा देना, इधर हम हेडिंग डालेंगे अपना कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट क्या होते हैं कि जैसे अगर हमारा साइटोसॉल होता है, अगर वो सेल ऑर्गेनेल के साथ मिल जाए तो बनता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर कि साइटोसॉल, साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली, तो बनता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक बच्चों। मतलब साइटोसॉल और अगर सेल ऑर्गेनेल मिल जाए हमारे तो बनता है साइटोप्लाज्म। अब अगर हमारा साइटोप्लाज्म और अगर न्यूक्लियस मिल जाए तो बनता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस तो बनता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं हम, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है हमारा। अब मैं आपको बताऊं, अब जो हमारा होता है इसके बाद अगर प्रोटोप्लास्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बन जाए तो हमारा बन जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो बनता है हमारा वो बनता है हमारा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये भी हमारा लिविंग होता है, ठीक है, ये भी हमारा होता है लिविंग, ये बात आपको याद रखनी है। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये भी हमारा होता है लिविंग, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर प्रोटोप्लास्ट और अगर सेल वॉल मिल जाए तो बनती है हमारी प्लांट सेल, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, प्लांट सेल बन गई हमारी, ठीक है, ये बन गई हमारी प्लांट सेल, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, जैसे ये हो गया हमारा मैंने कहा कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डालो। मैंने कहा आपसे कि साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल मिलकर बनाती है साइटोप्लाज्म, साइटोसेल प्लस सेल ऑर्गेनेल मिलकर बनाती है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बनाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनाती है हमारी प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट होती है हमारी लिविंग होती है, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट जब हमारा सेल वॉल के साथ मिल जाता है तो बन जाती है हमारी एक प्लांट सेल, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं इनके कुछ, मतलब सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें भी इसकी सेल वॉल है तो अलग है, होगी थोड़ी बहुत, तो आप इतना नोट कर लीजिए, वैसे कर लिया होगा आपने, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, ठीक है, ठीक है सर, चलो ठीक है। तो फिर अब हम पढ़ेंगे अपना सेल वॉल कि व्हाट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल है तो ये कुछ अलग तो होगी ही भाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेल वॉल, अगला हेडिंग डालेंगे हम सेल वॉल। सेल वॉल क्या कहते हैं हिंदी में? आप यूपी बोर्ड के हो या हिंदी मीडियम हो, पता नहीं आप क्या कौन से बोर्ड के हैं अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, ठीक है। जैसे सेल वॉल का मतलब होता है हमारा कोशिका भित्ति, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना आ रहा तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे तो हमारा भी नीट का तो चल ही रहा है, ठीक है, 11th 12th का भी मैं अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पहला हेडिंग डाला हमने सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारी क्या होती है डेड या रिजिड लेयर होती है, ठीक है। ये होती है हमारी डेड लेयर, डेड मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। सेल वॉल होती है हमारी डेड या फिर नॉन लिविंग रिजिड लेयर, ठीक है, ठीक। और इसमें जो होती है सेल वॉल जो होती है हमारी फुली परमेबल होती है, ये भी आपको पता है, ठीक है, फुली परमिएबल,
फुली परमेबल होती है, ठीक है। सेल वॉल में होती है हमारी फुली परमेबल होती है, और ये होती है हमारी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कठोर स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब ये तो सब हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये जो होती है हमारी सभी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जैसे आप ही बताइए प्लांट में तो होती है, क्या एनिमल में होती है, हम लोगों में है ये नहीं है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और इट इज प्रेजेंट इन डायटम, जैसे किसमें किसमें होती है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन डायटम्स, डायटम्स हमारी ये किसकी बनी होती है, सिलिका की, ठीक है, मेड बाय सिलिका, सिलिका की ये बनी होती है, ठीक है, मेड बाय सिलिका, ठीक है। डायटम्स में पाई जाती है, डायनोफ्लैजिलेट में पाई जाती है, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट में किसकी किसकी बनी होती है, बनी होती है हमारी सेलुलोज की और पैक्टिन की, ठीक है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है हमारी, ठीक बच्चों, क्लियर। और उसके बाद आता है हमारा कि फंजाई, फंजाई में भी आपको पता होगी किसकी बनी होती है, काइटिन की, क्योंकि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। एल्गी में बनी होती है हमारी सेलुलोज की बनी होती है, मेनानास की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज और गैलेक्टेंस, ठीक है, गैलेक्टेंस, और हमारी बनी होती है ये मेनानास की और कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, मेनानास CaCO3 क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये मैं बताऊं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे एल्गी पे मैं आपको बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था अपनी नोट्स में, ठीक है। ये जो है हमारा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ये बातें आपको याद रखनी कि एल्गी में किस किस चीज की बनी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए एक और भी पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, हायर प्लांट में, ठीक है, हायर प्लांट, हायर प्लांट में किसकी बनी होती है, जैसे सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, एंड प्रोटीन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। हायर प्लांट में जो होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं इसके कार्य, ठीक, फंक्शन होते हैं इसके जो हमारे वो होते हैं हमारे कि मेम्ब्रेन शेप, मतलब ये होती है हमारी, मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल, ठीक है, मेंटेन शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप ऑफ सेल, सेल का शेप बनाने में मदद करती है, ठीक। उसके बाद ये जो है हमारी करती है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, या किसी भी चीजों से करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन और अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके हो गया हमारा। अब ये करती है कि इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब ये जो होती है सेल टू सेल एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, इट हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, ओके बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी प्लांट सेल, ठीक है, आखिरकार हम लेके आते हैं अपनी प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर पढ़ेंगे हम अपना प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। आज ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, आज छोटा सा ही लेंगे, ठीक है। प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल, ठीक है बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम अपना, वो डालेंगे अपना प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। चिड़ियों की चहक आपको सुनाई दे रही होगी शायद, ठीक है। अगला हम हेडिंग डालेंगे अपना प्लांट सेल, दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्लांट सेल, ठीक है, ठीक है सर। अब प्लांट सेल को मैं बताता हूँ आपको डायग्राम से, ठीक है।
जैसे हमारी एक ये है हमारी यंग प्लांट सेल, ठीक है, ये कौन सी है हमारी यंग प्लांट सेल, ठीक, यंग प्लांट सेल। यंग प्लांट सेल होती है वो हमारी कैसी होती है, ठीक है, तो इसके बाहर जो होती है हमारी सेल वॉल, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है, प्राइमरी, ये होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक, क्लियर। अब ये जो होती है इसके अंदर सेकंड वाली होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब इसका वो मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन या फिर डिफरेंशिएशन आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है, मैचुरेशन या फिर डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में समझना ना कि हमारा डिफरेंशिएशन वैसा हो रहा है, लेकिन हाँ मैच्योर हो रही है, ठीक है, मैच्योर, ठीक है। अब जो ऐसे मैच्योर होती है हमारी, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ले लेती है अपना, स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है लेकिन इसके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, कि ये इसके अंदर एक और लेयर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो होती है हमारे इसके अंदर वो 3 लेयर, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन सी है, ये तो पता ही है आपको, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब जो इसके अंदर ये आई है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होती है हमारी, ठीक है। अब जो इसके अंदर आई है इसे तो पता ही होगा आपको कि इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ओके सर। तो ये हमारी कौन सी सेल है, हमारी मैच्योर सेल है, ठीक है, मैच्योर सेल, तो ये हमारी कुछ ऐसी होती है, ठीक। तो यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, वैसे तो डायग्राम आसान ही है, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे, जल्दी जल्दी, ठीक है, वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है एक एक चीज, ठीक है। तो डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में कुछ डिफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि अब हम प्लांट सेल के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। अब ये जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। हेडिंग डालेंगे हम, प्राइमरी वॉल वर्सेस सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल, ओके, प्राइमरी वॉल वर्सेस सेकेंडरी वॉल में डालेंगे। तो इसमें बताएं कि ये प्राइमरी वॉल होती है, अभी भी आपको पता है कि यंग सेल में पाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट इन यंग सेल, इन यंग सेल, ठीक। और ये सेकेंडरी वॉल होती है मैच्योर सेल में होती है प्रेजेंट, ठीक है, मैच्योर सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसका प्लांट मतलब इसका होता है प्राइमरी वॉल का, इसका होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, इसका होता है एग्जांपल, इसका होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है बच्चों, इसका होता है एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल। और इसका एग्जांपल होते हैं, कई सारे एग्जांपल होते हैं, इसका कॉलेनकाइमा हो गए, स्क्लेरेनकाइमा हो गए, जाइलम हो गए, ठीक है, कॉलेनकाइमा हो गया हमारा, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, और हो गया हमारा जाइलम, ठीक है, एक्सेट्रा आदि ये हो गए, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं हमारी जो प्राइमरी वॉल होती है आउटर मोस्ट वॉल, ये सब आपको पता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, ठीक है, लेयर होती है, ठीक है। और ये जो हमारी होती है कौन सी लेयर होती है, ये मतलब प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्रेजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं अभी पॉइंट लिख रहा हूं, प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी वॉल, ठीक, ये पॉइंट एज इट इज आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन, या वो आपसे कह सकता है कि प्रेजेंट आउटर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है, तो ये नहीं कि प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो होती है हमारी होती है थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर होती है, ठीक है, और ये तो हमारी होगी थिक लेयर, ठीक है, थिक लेयर, ओके। ये जो होती है हमारी इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इलास्टिक
और फ्लेक्सिबल होती है हमारी बच्चों, ठीक। और ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी इन इलास्टिक होती है, ठीक है, इन इलास्टिक, ठीक, ये होती है हमारी इन इलास्टिक, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब इसके कुछ फंक्शन होते होंगे, ठीक है, प्राइमरी बॉल के कुछ हमारे फंक्शन भी तो होते हैं, आपको पता है या नहीं पता है इसके फंक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका भी फंक्शन होता है, करती है हेल्प टू हेल्प द सेल इन ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, ठीक है, टू हेल्प द सेल, टू हेल्प द सेल ग्रोथ, टू हेल्प द सेल इन ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, ठीक है, एंड एक्सटेंशन, ठीक। और इसका जो फंक्शन होता है सेकेंडरी वॉल का हमारी, तो ये हमारी करती है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक, ये मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो होती है डिमिनिश, ये मतलब होती है, अब हम लिखें एक पॉइंट की डिमिनिश फेड्स अवे एज द सेल मैच्योर, ठीक है, डिमिनिश। अब आप कहेंगे कि सर डिमिनिश का मतलब होता है, तो डिमिनिश का मतलब होता है फेड अवे, ठीक है, फेड अवे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, डिमिनिश का मतलब होता है फेड्स अवे एज द सेल मैच्योर, एज द सेल मैच्योर, ठीक। अब इधर मैं आपको बताऊं, तो इसमें हम लिखें कि ग्रोज एज द सेल मैच्योर, ग्रोज एज द सेल मैच्योर, ठीक है, ग्रोज एज द सेल मैच्योर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ प्राइमरी वॉल में और सेकेंडरी वॉल में हमारे हो गए डिफरेंसेस, ठीक है। तो आप इधर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल लैमेला के बारे में, ठीक है, मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट तो कर लिया होगा शायद, कर लिया, नहीं कर लिया नोट, और समझ में आ रही है एक एक बात, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो करते हैं रेज। अब अगला हेडिंग क्या पड़ेगा हमारा, है याद, बताओ, बोलो, बैठे बैठे बोलो वहीं पर, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा वो है हमारा मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिडिल लैमेला का सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूँ कि इसका डायग्राम कुछ लाइक ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है इसका डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे ऐसे, इसके अंदर भी होती है एक लेयर, ठीक है, और एक यहाँ पर आती है इसके लेयर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आती है इनकी ये लेयर, ठीक है, इसके अंदर भी आएगी एक लेयर, ठीक है, इसके अंदर भी आएगी एक लेयर, ठीक है, यहाँ पर भी आएगी एक लेयर, ऐसे 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 ये जा रही है हमारी लेयर, ठीक है, एक लेयर और आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऐसे करके डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा हो गया इसके अंदर का, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या होता है उनके बारे में पढ़ें, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी प्लांट सेल 1, ठीक है, प्लांट सेल 1 है हमारी, और ये हमारी प्लांट सेल है 2, ठीक है, ये हमारी प्लांट सेल है 2, ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हमारी जो सबसे पहली होती है इसे कहते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल। ये होता है आपको है हमारी सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और ये जो हमारी एक कौन सी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है बच्चों, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है हमारा ये होता है वैक्यूल, ठीक है, इसके अंदर भी ये सब वैसा ही होगा, सेम टू सेम है ना, क्योंकि हमारी प्लाज्मा प्लांट सेल ही तो है हमारी, ठीक है। और ये होता है हमारा वैक्यूल होती है, ठीक है, वैक्यूल को बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, नहीं तो वैक्यूल और न्यूक्लियस में कोई फर्क ही नहीं होगा। ये हमारी वैक्यूल, ठीक है, क्योंकि जैसा इसमें स्ट्रक्चर वैसा ही इसमें होगा, सब सेम ही है, ठीक है। और इसमें ये जो है हमारा ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है,
ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब इनके बीच एक जो होती है लेयर होती है, एक इनके बीच यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ती है, उसे कहते हैं मिडिल लैमेरा, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये ऐसे करके बन गया एक स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, ये बन गया हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे कलर कर दे रहे हैं इसमें, एक तो कलर नहीं रह गया है इसमें। आप ऐसा समझ जाना कि ये जो हमारा ये बन गया हमारा मिडिल लैमेला, ठीक है, ये है हमारा मिडिल लैमेला, आप इसे समझ जाना बच्चों, ठीक है। ये है हमारा मिडिल लैमेला और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा मिडिल लैमेला, ठीक, ये है हमारा मिडिल लैमेला, ठीक है। तो मैंने आपका इसका डायग्राम बना दिया। अब इसके लिए मतलब कुछ इसका ऑर्डर होता है, वो आपके लिए याद रखना है, ठीक है, जो अक्सर आपसे लिए एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड में कुछ एक ऑर्डर होता है इसका, वो आपको याद रखना है, ठीक है। आउटर टू इनर साइड मतलब बाहर से अंदर की ओर इसका एक ऑर्डर होता है। सबसे बाहर हमारी क्या आती है, वो आती है हमारी प्राइमरी वॉल, मतलब सबसे बाहर जो है हमारा, वो आपको इधर से नहीं देखना, इधर से देखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है, और इससे आगे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल। फिर आती है हमारी यहाँ पर इधर सेकेंडरी वॉल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर चल रहा है, इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इसका होता है ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आता है मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हो गया हमारा इसका ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या क्या इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग लेयर, ठीक है, इसे मतलब सीमेंटिंग लेयर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी सीमेंटिंग लेयर होती है। पहले इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग लेयर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अगले की विच अटैच्ड, एक किससे अटैच होती है, इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग लेयर विच अटैच्ड, यहाँ पर लिखेंगे हम विच अटैच्ड, विच अटैच्ड, ठीक है, या फिर कनेक्ट नाइबरिंग प्लांट सेल, ठीक है, या फिर कनेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे नाइबरिंग प्लांट सेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका पॉइंट, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन हम देखेंगे कि किससे किससे बनी होती है, ठीक है, कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, किससे किससे हमारी बनी होती है। ये बनी होती है हमारी मोस्टली कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट से हमारी मोस्टली बनी होती है, ठीक, कैल्शियम पैक्टेट से हमारी बनी होती है मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद हमारी मैग्नीशियम पैक्टेट से भी बनी होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कैल्शियम पैक्टेट से ही बनी होती है, ठीक है, मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, ये जो हमारी होती है ज्यादातर कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, लेकिन ये मोस्टली मैग्नीशियम पैक्टेट से भी बनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इट इज अ थिन एमोर्फस एंड स्टिकी लेयर होती है, कि ये जो हमारी होती है इट इज अ थिन स्टिकी एंड एमोर्फस लेयर होती है, ठीक है, एमोर्फस लेयर होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी होती है स्टिकी, थिन होती है और एमोर्फस लेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आज का केवल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, फिर लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, क्लियर दिखाई दे रहा है वैसे तो हर चीज, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। चित्र हम ऐसा ही बने रहने दें क्योंकि इसी से हमारा प्लाज्मोडेस्माटा भी हो जाएगा, ठीक है। इसी में मैं आपको बता दूंगा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। आप अभी ये तो चित्र बना लिया होगा आपने, अभी आप दूसरा भी चित्र बना लेना, ठीक है, दूसरा डायग्राम, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगा हमारा, पड़ेगा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा हमारा पड़ेगा हेडिंग। तो ये तो आपको पता है हमारा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है,
लेकिन अब हम मिडिल लैमेला के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मोडेस्माटा कैसा होता है। अभी आप मत बनाना, अभी पहले मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसे हो जाता है हमारा, ठीक है। ये जो अंदर वाली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कुछ ऐसे करके ऐसे इनमें एक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके अब इन दोनों के बीच आदान प्रदान होने लगता है, ठीक है। इन दोनों के बीच आदान प्रदान होने लगता है और इनके बीच एक परत चढ़ जाती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक परत चढ़ जाती है पतली सी, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं पतली सी परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसे ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके बीच सभी चीजों का आदान प्रदान होने लगता है एक दूसरे के बीच, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। और ये जो होती है फोल्ड हो जाती है, मतलब ये जो है लेयर इसके ऊपर जो पड़ी हुई है ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए आपने देखा हो कि यहीं से चली होगी, गई होगी इधर, ठीक है। क्योंकि ये जो होती है हमारे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यही एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ऐसे इन दोनों ने कि इसे चीर के एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, मिडिल लैमेला को चीर के, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, जिससे एक रास्ता बन जाता है कि जिससे इनका मटेरियल इधर चला जाता है, इसका मटेरियल इधर आता जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है हमारा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। विच कनेक्ट, ये किसके किसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू नाइबरिंग प्लांट सेल, ठीक है, ऑफ टू नाइबरिंग प्लांट सेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसमें और भी लिखेंगे कि इट ट्रेवर्स। अब आप कहेंगे कि सर ट्रेवर्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रेवर्स का मतलब होता है भेद देना किसी भी चीज को, ठीक है, भेद देना। आप लिख लीजिए हिंदी में ताकि आपको समझ में आ जाए। इट ट्रेवर्स मतलब किसी चीज को भेद देना, ठीक है। इट ट्रेवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट ट्रेवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदती है और सेल वॉल को, ठीक है, और मिडिल लैमेला को, मिडिल लैमेला, ठीक। और ये जो होती है हमारी इन तीनों चीजों को भेज देती है कि ये जो होती है ट्रेवर्स करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को और मिडिल लैमेला को हमारे भेज देती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इट इज लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, कि मैंने अभी आपको बताया ये जो होती है ये देखिए इसके अंदर किनारे किनारे पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इट इज लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये जो होती है लाइन बाय होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन बाय होती है, ठीक है, लाइन होती है। अभी मैंने आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ डेस्मो, इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय, मतलब किससे बनी होती है, इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ डेस्मोट्यूबुल सेल, मतलब डेस्मोट्यूबुल, ठीक है, डेस्मोट्यूबुल, ठीक है। ये जो होती है हमारी डेस्मोट्यूबुल से बनी होती है, ठीक है, जो हमारा ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, ठीक है, लाइक इसकी तरह, ठीक है। तो ये हमारी इससे बनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में क्या बनाया कि हमारा डायग्राम तो वही था मिडिल लैमेला का, लेकिन ये मिडिल लैमेला को ये जो थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसने चीर दिया, मतलब भेद दिया। देखिए लिखा है यहाँ पर कि इट इज ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मतलब भेद देना, ठीक है। तो इसने जो है कि भेद दिया इसे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसने जो है इसे भेद दिया, ठीक, इसने इसे भेद दिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा कि इट इज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू नाइबरिंग प्लांट सेल, ठीक है। ये होता है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है टू प्लांट सेल के बीच, ठीक है। और एक ट्रेवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल मिडिल लैमेला, ये जो होती है हमारी भेद देती है, ट्रेवर्स कर देती है सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हमारे मिडिल लैमेला को, ठीक है। और इट इज लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन होती है, ठीक है। उसका मैंने आपको बताया कि इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ डेस्मोट्यूबुल, जो हमारे ईआर में होते हैं इनसे बनी हुई होती है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर में आपको यहीं पर खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है। तो आज मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में जितना ही बताया बहुत काफी है, आप इसका रिवीजन करें, लर्न करें, नोट्स बनाएं अपने अच्छे अच्छे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।